हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किसी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो आज गैप डाउन हुआ था यहाँ पे मार्केट में, वो कहीं ना कहीं वो अभी रिचार्ज करने तो चल रहा था, वॉर इशू आ गया वहाँ पे, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे। तो वो यूएस मार्केट में भी सिर्फ 3 दिन अभी आया, तो उसके बाद फ्राइडे को बंद होने के बाद सब चीजें हुई है यहाँ पे। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आया ये। अब देखो, अब कल के लिए प्राइस एक्शन काफी अच्छा बन रहा है यहाँ पे। ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, एक बार गिरा, ठीक है, उसके बाद वहां पर यहाँ से बाउंस लिया। अब ये ना, अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ट्रेंडिंग डाउन साइड में मिल सकता है। और अभी देखो, कैश को थोड़ा सा फ्री रखना की कोशिश करना है, क्योंकि मार्केट में भी क्लियरिटी नहीं है कि ये चीजें कितनी लंबी चल सकती है ऐसी कंडीशन में। तो क्योंकि मतलब चीजें हैं, सेंटिमेंटल इश्यूज भी आते हैं, थोड़ा सा फिर लोगों को पैनिक इशू भी आता है, फोमो क्रिएट होता है ऐसे में, क्योंकि चीजें ऐसी होती है, इसलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, और चीज क्या होता है, देखो उस चीज का इम्पैक्ट ग्लोबल वे पे कितना पड़ेगा, वो चीज भी समझ आ रही चीज। जैसे रशिया यूक्रेन हुआ था तो अलग इम्पैक्ट पड़ता था उसका, अभी का जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट अलग पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, वो चीजें होगी उसमें। तो 2-4 दिन में चीजें सेटलमेंट हो जाएगी नॉर्मली, मार्केट उसको थोड़ा सा कर लेगा, हैंडल कर लेगा हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लग रहा है लेवल से अगला। अगर ये लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर पहला टारगेट हमारे को मिल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ आ रहा है 19,451 के आसपास का। फिर आ रहा है हमारा यहाँ पे 19,412 के आसपास का, यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है, 19,405। ये टारगेट हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें आराम से फिर कल के लिए, ठीक है। तो ये 3 से 4 टारगेट हमारे यहाँ पे हो गए। तो इसी अकॉर्डिंग प्लान करना। अगर कहीं भी लगता है कि मार्केट आके कहीं बेस बना रहा है, जैसे यहाँ पे आके, जैसे आज ये गिरा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल में इसने यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे बेस बना लिया, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हुआ तो अच्छा खासा नेगेटिव हो गया, और फिर यहाँ के मार्केट ने एक सस्टेन करा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक्शन थे यहाँ पे। ये प्रीवियस यहाँ पे 2 दिन पहले का लो था यहाँ पे, उसके पहले यहाँ का था ये। तो ये मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ऐसे में काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से एक रिवर्सल बना है यहाँ पे उस चीज का ये। पर देखो, कहीं ना कहीं अभी वो चीज भी एकदम से इतना पॉजिटिव नहीं हुआ मार्केट, उस वैसी वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिक्कत तो है मार्केट में, उस चीज के साथ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं यहाँ पे, अभी इसमें यहाँ पे लेवल्स बनते हैं, ये वाला एक सपोर्ट रेंज है यहाँ पे, कि गैप डाउन हुआ तो हमने 3 यहाँ पे लेवल्स काम करते, उसके बाद गैप डाउन की वजह से यहाँ पे काफी नेगेटिव हो गया इसमें। तो अब ये रेंज है आज की जो लो है यहाँ पे, इसके यहाँ पे ध्यान रखना एक बार, कि अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे डाउन साइड में कहाँ तक मोमेंटम मिल सकते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ताकि लेवल, क्योंकि देखो रिसेंटली अभी यहाँ पे इस लेवल तक आया नहीं है, तो थोड़ा सा पुराना डेटा ध्यान देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये इस जगह के यहाँ काफी अच्छा प्राइस एक्शन है, ये वाला लेवल इस जगह के आसपास ही मार्केट भी सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आएगा 43,728 के आसपास का लेवल, ये वाला 43,728, ये, ठीक है। 43,728 के बाद हमारा आता है, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा फिर इसमें 43,596। उससे पहले एक बार यहाँ पे आता है फिर ये 43,672, और ये 600, 43,600 के यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे कल के लिए अभी इसमें। और कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो उसका भी सबसे ध्यान रखना वहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार हम। CNX फाइनेंस का, इसका चार्ट ऑलमोस्ट वही सेम चलता है बैंक निफ्टी के कंपेयर में, अगर देखा है तो सेम का सेम चलता है वहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे देखो, आज का लो ब्रेक होता है ये, इस जगह के यहाँ पे, ये वाला लो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। अभी प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा अच्छा सही लग रहा है निफ्टी के में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी ज्यादा सबसे सही लग रहा है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है 19,571 का, तो फिर चांसेस है यहाँ पे 19,538 तक के टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं आराम से, ऐसी कंडीशन में। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे को नेक्स्ट टारगेट मिलता है यहाँ पे। तो अभी पुराना डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट में कोई इतना लो बनाया नहीं अभी यहाँ पे। उसके बाद का हमारा आता है फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, इसमें आता है यहाँ पे, ये देखो इस जगह के यहाँ पे। तो ये वाला प्राइस एक्शन आ रहा है, वो वाला ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने बना रखा है। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला 19,512 से लेकर ये वाला 19,491 की रेंज। इस रेंज में यहाँ पे हमारे को नेक्स्ट टारगेट मिलता है देखने को। और उसके बाद की हम बना के रख लेते हैं, अगर इनकेस यहाँ पे नेगेटिव होता है तो मार्केट, यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर सस्टेन करता है, रिवर्सल का प्लान होता है वहाँ पे, कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हम देख सकेंगे रिवर्सल के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे। आज देखो तीनों चार्ट में सबसे ज्यादा निफ्टी की चार्ट में यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखती 15 मिनट के बाद में, जो सबसे सही स्ट्रेंथ आएगी। तो निफ्टी की चार्ट पर फोकस करना, कल भी प्राइस एक्शन उसमें अच्छा मिल सकता है वहाँ पे देखने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।